नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ दीपिका शर्मा, आपकी होस्ट और मेरे साथ हैं आज टीवी की दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस रिद्धि डोंगरा, जो टीवी पर नहीं बल्कि वेब की दुनिया में अपने एक नए शो से काफ़ी धमाके मचा रही हैं। ये शो हालाँकि रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जब से इसका ट्रेलर आया है, काफ़ी एक्साइटमेंट, काफ़ी बातें इस ट्रेलर को लेकर हो रही हैं। मैं बात कर रही हूँ ऑल्ड बालाजी के नए शो द मैरिड वुमन की, जिसकी लीड एक्ट्रेस यानी जो मैरिड वुमन है, जो अपनी एक कहानी इस सीरीज़ के ज़रिए हमारे सामने ला रही है, शो के ज़रिए। रिद्धि हमारे साथ है। रिद्धि, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में आपका। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम बढ़िया और जब से मैंने ट्रेलर देखा है और अब जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा, तो मैं और भी बढ़िया हो गई क्योंकि एक अच्छा और इतना मज़ेदार कंटेंट, कुछ अलग कहानी ये लेकर आ रहा है। तो मैरिड वुमेन के बारे में मैं खुलासा करूँ उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएँ ये कहानी आपके नज़रिए से, आपको जब अप्रोच हुई तो क्या था इस कहानी में ऐसा कि आपने कहा, "हाँ, ये मैं करने वाली हूँ"? मुझे एक भी एक्चुअली जब मुझे मैरिड वुमन का मैंने टेस्ट दिया और मुझे पता नहीं था तब कि क्या है, आई जस्ट न्यू कैरेक्टर क्या है और मैं क्या कर रही हूँ। एंड देन जब मैं टीम से मिली, उन्होंने मेरे हाथ में बुक दे दी और फिर मैंने जब मैंने बुक देखी और आई वाज लाइक, this is based on the married woman, like that's what मैंने अभी उसी का टेस्ट दिया है, the main protagonist. So I was really very I felt a lot of I was very humble. मुझे बहुत gratitude महसूस हुआ था उस समय, क्योंकि every actor wants कि हम अपना we are able to showcase our talent. हम सब talented है और हम सब चाहते हैं कि हमें हमें मौका मिले, हम दिखा सके कि हम किसी भी मीडियम में काम कर सकते हैं. So मेरे लिए द मैरिड वुमन एक्चुअली, I mean, ऑल्दो मैंने इससे पहले भी एक वेब शो किया है असुर, बट ये मेरा शो था. इट वाज जैसे मैंने टेलीविजन सीरियल्स किए हैं जो मेरे शोज होते थे, जिसमें कहानी को मैं पकड़ के साथ में आगे लेके जाती थी. तो it was similar and I couldn't have been happier. मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी कि मुझे कंसिडर किया जा रहा है और I'll be doing this character in this show. I was very happy. मुझे मेरे ये तो सब्र का जी। फल मिला. बिल्कुल, आपको आपके सब्र का फल मिला। हालाँकि हम काफ़ी लंबे समय से आपको टीवी पर देखते रहे हैं और बहुत प्यार आपको दर्शकों का हमेशा मिला है। लेकिन इस किरदार के बारे में बात करूँ, आस्था जो आप इस शो में निभा रही हैं। आस्था बड़ी ही आम सी एक औरत है, शादीशुदा औरत, द मैरिड वुमन जो जिसके इर्द-गिर्द ये कहानी है। लेकिन ये किरदार उतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे शेड्स हैं, उसकी जर्नी है और 11 साल बाद एक औरत कैसे महसूस करती है कमियाँ अपनी शादी में। तो ये जो लेयर्स हैं, इनको पकड़ने के लिए आपने कैसे इस कैरेक्टर के लिए तैयारियाँ की? एक्चुअली बहुत अच्छी बात हमारे साथ, आई मीन आई वुड से इन रेट्रोस्पेक्ट काफी अच्छा हो गया कि कोविड मतलब लॉकडाउन में हमें बहुत टीम को बहुत टाइम मिला टू वर्क ऑन द स्क्रिप्ट, टू वर्क ऑन एवरीथिंग. उन्होंने रीराइट किया, बहुत सारे सीन्स और अच्छे तरीके से लिखे. तो हुँ, मेरा हुँ। आधा होमवर्क वाज विद माय डायरेक्टर एंड माय राइटर साहिर रजा, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, और जया जिन्होंने जी। लिखी है कहानी, मतलब जिन्होंने अडेप्ट किया है फॉर द वेब, फॉर वेब. They had done so much work on it already by the time I came on board and by the time I sat down with them, कि मेरे लिए बहुत आसान हो गया था. I just had to get into Astha's world. और हम सबकी सोच थी to make it believable, to show it with a lot of grace. तो जब सब लोग एक ही पेज पे सोच रहे होते हैं, it becomes fairly easy. काम बहुत आसान हो जाता है और वही हुआ. It was it was a collaborative effort. We all came together. We all said, this works, this doesn't work, I think this, how is this happening.
So a lot of work we did before we went on set. काफी बार मैं और मोनिका मिले, हमने सब कुछ डिस्कस किया. We discussed how we want to approach what, you know, मोनिका पीपले का है, मैं अपना कैरेक्टर कैसे देखती हूँ, वो मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचती है, हेमंत, एवरीबडी. सो आई थिंक इससे बहुत आसान हो जाता है काम once you go on set, जब आप पहले से ही प्रेप कर ले. बिल्कुल, बिल्कुल पहले से की हुई प्रिपरेशन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है और यहाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी रिद्धि, आपने टीवी शोज़ किए हैं जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, वही एक फिक्स पैटर्न का ड्रामा होता है, बट वेब सीरीज़ ने जैसे कंटेंट के लिए पंख खोले हैं, एक नई दुनिया में एक्सप्लोर किया है। आपकी इस वेब सीरीज़ के कंटेंट में जितना नयापन है, उतना ही आप लोगों का एक किसिंग सीन है जिसको लेके जिसको लेके आपके डायरेक्टर ने भी कुछ बातें कही। मैं जानना चाहूंगी, डू यू हैव सम एप्रीहेंशंस और कैसे आपने खुद को उस चीज के लिए तैयार किया और कैसे कितना आसान या कितना मुश्किल था पर्दे पे उस एक्चुअली उस चीज को उतारना? बिल्कुल मुश्किल नहीं था. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आई एम एन बिल्कुल, एक्टर, और मुझे राइट, काफी नॉलेज है इन द सेंस, मैं सिनेमा वर्ल्ड को लेके मैं बहुत आई एम ऑब्सेस्ड विद द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एज अ व्यूअर. तो मैंने इतना सारा कंटेंट देखा हुआ है अब तक. कोई भी फिल्म फेस्टिवल होता है, आई मीन आई एम ऑलवेज देयर, एंड आई लव वॉचिंग दुनिया भर से, दुनिया के अलग अलग कोने से मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है, ह्यूमन कहानियां देखना और समझ बिल्कुल, पसंद है. मैंने लॉकडाउन के दौरान राइटिंग वर्क भी बहुत किया था. मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जब आप एक राइटर की तरीके से कैरेक्टर को देखते हैं और एक कैरेक्टर की जर्नी को देखते हैं, तो आप उसे बेहतर एज मैं एक्टर हूँ और ये मुझे करना है, तो क्या मैं करना चाहूंगी. बिल्कुल, इट्स सो मच मोर देन दैट. सो फॉर मी इट वाज नॉट, मेरा बस एक ही कंडीशन था कि इट शुड हम जो कहानी सुना रहे हैं, बस उसमें सेंसिटिविटी हो और डिग्निटी हो कैरेक्टर्स बिल्कुल, की, बस. दैट वाज माय ओनली द ओनली थिंग दैट आई वांटेड, एंड आई गॉट दैट. मतलब मुझसे पहले एवरीबडी वाज ऑन दैट पेज और सब वैसे ही काम करना चाहते थे, तो बहुत आसान हो गया जब हमने किसिंग सीन किए, इंटीमेट सीन्स किए. they finished like this. I mean, there was no big deal. जैसे कोई और सीन कर रहे थे. इनफैक्ट वो टेक्निकल होते हैं बहुत सीन्स, हमें पता है हमें कौन से शॉट्स चाहिए, जस्ट लाइक कोरियोग्राफी या स्टंट, कोई एक्शन सीन राइट, होता है, बिल्कुल ही वैसे ही इंटीमेट सीन्स भी होते हैं. Because that's the only way you can be comfortable. You don't get carried away. There are particular shots जो director को चाहिए थे, उन्होंने हमें like I said prep, जब हम prep कर रहे थे उसी टाइम पे हमें दिखा दिए थे shots कि मुझे ये shots चाहिए और ऐसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ. आप लोगों का क्या कहना है? मुझसे पूछा, मोनिका से पूछा, and we were all on the same page. So when वो दिन आया शूट का, ऑलरेडी इतना कंफर्टेबल था माहौल, लाइक साहिर ने भी कहा है कि उन्होंने सेट पहले से ही खाली करवा दिया. इट वाज नॉट इवन समथिंग जो मुझे जाके बोलना पड़ा. इट वाज ऑलरेडी डन, एंड मतलब बहुत सारी चीजें. हमारे डायरेक्टर, वी आर वेरी लकी कि हमारे पास दो डीओपीज थे, because John Wilmer was our DOP, who is fantastic, but our director Sahir is also a DOP. तो बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें उनको लगता था कि नहीं, इसमें I want the actors to be totally in grip. तो वो खुद आते थे और कैमरा पकड़ते थे. When you don't make up, तो नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं which is as I think आप जितना उसको gently handle करेंगे और जितना real handling करेंगे, it will turn out that way, and that's exactly how it was. चलिए, तो ये तो हमें सीरीज़ में देखने को मिलेगा ही आपके इस शो में और ट्रेलर जैसे काफ़ी अपीलिंग है और काफ़ी ये दिखाता है कि इस कहानी को कितनी सेंसिटिविटी के साथ दिखाया गया है। रिद्धि
जैसे आपने कहा कि आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट, एक्टिंग का तो करियर है ही है, आपने राइटिंग में इंटरेस्ट लिया और बाकी सारी चीजें भी समझी। आप शोज, बहुत सारी दुनिया की फिल्में देखती हैं। किरदार जो होते हैं हमारी फ़िल्मों के या हम जिनमें आप काम करते हैं, कई बार वो काफ़ी कुछ असर छोड़ जाते हैं हमारी रियल लाइफ़ पे, या फिर या तो हमारे बिहेवियर में कोई चेंज कर देते हैं या हमारे नज़रिए में। आस्था के किरदार ने आपके अंदर कुछ बदला, कुछ देखने का तरीका बदला, कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगता है कि हाँ, आस्था केम दिस चेंज इन रिद्धि? I think I just have gained आस्था का कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है। सबसे पहले तो मैं आस्था जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत सारी उसकी चॉइसेस, उसके रीजनिंग, उसके बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बट मैं बहुत अलग हूँ आस्था से। बट जो मैंने एक चीज आई थिंक सीखी है आस्था से, वो यही है कि honestly the one thing that I took away was कि है, yeah, when someone wants to come into their own, yeah, they want to be true to themselves, कुछ नहीं रोक सकता उनको। चाहे आपको I mean in this case it's a woman, but I think it applies to men and women both, that when when it's time for you to blossom, and when your heart, जब आपका जो कर लीजिए, यूनिवर्स आपको मदद करेगा टू push ahead and to move forward. I don't know अगर I'm able to make sense of what I'm trying to say. मैंने आस्था से वो सीखा क्योंकि उसकी जर्नी अगर देखा जाए तो जैसे एक मैरिड वुमन, शी इज गॉट सो मच टू डू, उसके पास टाइम भी नहीं है सोचने के लिए अपने बारे में। बट फिर भी हम उसको उसकी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे मिलते हैं व्हेन शी इज गोइंग थ्रू अ मेटामॉर्फोसिस, शी इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा मैंने ये सोचा था जब मैं आस्था को प्ले कर रही थी कि मैं आस्था को तब मिली हूँ, या ऑडियंस आस्था को तब मिली है जब वो अपनी लाइफ में एक मेटामॉर्फोसिस से गुजर रही है। शी इज ब्लॉसमिंग और इवॉल्विंग इनटू अनदर वर्जन ऑफ हरसेल्फ। So yeah, I just took away that, and I also I think took away a lot of, came out with a lot of empathy for all kinds of women. I mean, मैं पहले से ही ऐसा सोचती थी, and I think that has helped me play आस्था. I don't know अपनी ऑडियंस देखेंगे, आप देखेंगे और बताएंगे कि मैंने अच्छा काम किया है नहीं, but I just came out with a lot of empathy for Astha and for many women like that. और हम लोग उससे कितना कनेक्ट करते हैं आस्था से और पिपलिका से, वो अभी सीरीज के जरिए 8 मार्च को ये शो रिलीज हो रहा है विमेंस डे के दिन, तो ऑब्वियसली हम सभी देखेंगे जितना हो सके, हमें तभी ये पता चल पाएगा। एक चीज मैं आपको, आप अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को जरूर जज कर पाएंगी। पिछले कुछ टाइम में लॉकडाउन में खास तौर पे लोगों के देखने का, कंटेंट को कंज्यूम करने का तरीका बदला है। अभी तक हम टीवी पे या जब फिल्में रिलीज होती थी तो बड़े पर्दे पे जाते थे। ओटीटी एक बड़ा ही बहुत ही लिमिटेड जरिया था। लेकिन लॉकडाउन ने जैसे ओटीटी को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया है और नाउ सब कुछ चेंज हो रहा है। बट इसी बीच एक नया डर सामने आया कि क्या टीवी को ओटीटी रिप्लेस कर देगा, क्योंकि अब आपके पास पर्सनल कंजम्पशन के लिए एक फोन है, आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप दोनों ही प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि टीवी धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे या भविष्य खतरे में है, या फिर नहीं, उसका एक अलग ऑडियंस है और इसका अलग? I feel टेलीविजन हो या ओटीटी हो या फिल्म्स हो, कोई भी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप टीवी की बात कर रहे हैं, मैंने फिल्म्स का भी सुना है, स्पेशली आफ्टर कोविड, सिनेमा हॉल्स बंद है कि ओटीटी पे सिनेमा, ओटीटी का सिनेमा पे भी प्रभाव पड़ेगा इन अ बैड वे। बट आई डोंट थिंक, आई थिंक एवरीथिंग विल गो बैक। टीवी, टेलीविजन हमेशा से ही रहा है, जब से एंटरटेनमेंट रहा है, जब से टीवी सेट बने हैं, उनकी सेल कभी बंद नहीं हुई। चाहे तब हम सिर्फ दूरदर्शन देखते थे, और अब देयर आर एंडलेस चैनल्स। बट या आई थिंक ऑडियंस बदल जाएगी।
ऑडियंस बढ़ जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि द ऑडियंस जो टेलीविजन सीरियल्स देखती है और जो प्रेफर करती है ओटीटी देखना, उसमें बदलाव आएगा फॉर श्योर। बट शायद उसकी वजह से घर में और टीवीज आएंगे, क्योंकि सब लोगों को टीवी पे ही तो देखते हैं। ओटीटी इज आल्सो वॉच्ड ऑन टेलीविजन और लैपटॉप और फोन्स। राइट। बट इफ यू टॉक अबाउट टेलीविजन ऑडियंस, तो I don't think I think people will have more choices. That's what it will be. राइट, राइट, राइट। रिद्धि, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे जाते-जाते आप खुद ही अपने अपनी शो के बारे में दर्शकों से कुछ कहकर जाएँ। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर ऑल योर लव। और मैरिड वुमन 8 मार्च को आ रहा है ऑल्ट और ZEE5 पे, प्लीज देखिए ये कहानी। एक हमने बहुत रियल और बहुत लाइट हार्टेड तरीके से बनाई है। और एक परिवार की कहानी है, कुछ लोगों की कहानी है जो आपके जैसे हैं, मेरे जैसे हैं। हम सबका बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हम जैसे। हम सारे लोगों के हमारी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो हम सब ऑर्डिनरी लोगों के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इन लोगों में। और कभी भी मुझे ये शूट करते हुए या किसी और की लाइनें भी सुनते हुए ऐसा लगा ही नहीं कि ये हम लाइनें बोल रहे हैं। बहुत रियल स्पेस में है और बहुत ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन इमोशंस को दर्शाता है ये। सो आई एम रियली रियली होपिंग दैट एवरीबडी लाइक्स व्हाट दे सी। एंड या आस्था आपका इंतजार कर रही है, उससे बिल्कुल मिलिए और उसको अपना प्यार दीजिए। चलिए, तो आस्था हमारा इंतज़ार कर रही है और हम सभी को आस्था का इंतज़ार है। आस्था और पिपलिका की इस कहानी को 8 मार्च के बाद आप अल्ट बालाजी पे और ZEE5 पर देख सकते हैं। द मैरिड वुमन, एक ऐसी कहानी जो शायद हर Yes. शादीशुदा और जिसे कनेक्ट करे, जिसकी नहीं हुई है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ ही हैं जो हमारे बीच से निकलती हैं और पर्दे पर आ जाती हैं, जिसे लेकर आ रही हैं रिद्धि। रिद्धि, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके सभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत-बहुत बधाई और पहले से ही शुभकामनाएँ। Thank you, Deepika. Thank you so much.